हेलो दोस्तों, सो दिस इज़ द फाइनली माय लास्ट व्लॉग फ्रॉम GW मैरिड जुहू। जाने का टाइम आ गया। तो टिकट मिला है किधर का, पनामा सिटी का वाया नेदरलैंड्स। यस, आई एम रेडी टू चेक आउट टुडे 16th of June 2021, ready to fly। हाँ हाँ, चलिए मिलते हैं। डिसअपॉइंटमेंट हुई थी काफ़ी लास्ट वीक, क्योंकि काफ़ी बार वेसल अलॉट होने के बाद भी कैंसिल हो जा रहा था बार बार, ड्यू टू सम रीज़न और द अदर। कंपनी के बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, ओनर का अलग रिक्वायरमेंट होता है, एंड फिर जॉइनिंग के लिए दूसरी कंट्रीज़ में वहाँ का वीज़ा का भी इशू होता है थोड़ा, और कोविड ने भी सिचुएशन बहुत बिगाड़ दी थी। बट शिपिंग में एक पुरानी कहावत है, इट्स नॉट यू हु चूज़ शिप बट इट्स द शिप हु सेलेक्ट्स यू। शायद इसीलिए इतना डिले हुआ मेरा, एंड फाइनली अब मेरा जॉइनिंग कंफर्म हुआ है। और वैसे भी 30, 40, 50 दिन शिपिंग के टाइमलाइन में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। यहाँ पे तो लोग वो महीनों और सालों तक भी वेट करना पड़ जाता है कभी कभी, ड्यू टू डिफरेंट मार्केट सिनेरियोस। तो एयरपोर्ट पहुंच गए दोस्तों। अभी हमारे होटल में ये 3 लोग थे, मैं और ये पीछे 2 हैं वो, और दूसरे होटल से भी 5 लोग आने वाले हैं। सो वी आर वेटिंग फॉर देम, देन वी विल गो इनसाइड टुगेदर। बड़े एयरक्राफ्ट में सारे पैसेंजर के सामने में ये डिस्प्ले रहता है, जिसमें कोई वो मूवीज़ निकाल के देख सकते हैं, या म्यूज़िक वीडियोस भी देख सकते हैं, या फिर ऐसा डिस्प्ले पैनल आता है इंडिकेटर मीटर्स का,
जैसे इसमें दिख रहा है लेफ़्ट साइड में स्पीड दिखाता है और राइट साइड में जो है वो ऑल्टीमीटर है, यानी वो ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर प्लेन उड़ रही है वो बताता है। जैसे अभी देखो, अभी हम लोग असेंडिंग ऑल्टीट्यूड है, मतलब प्लेन ऊपर की ओर जा रही है, तो लगातार ये जो है उसका फीट्स बढ़ता जा रहा है, ये धीरे धीरे प्लेन ऊंचाई पे चढ़ती जा रही है। तो लेफ़्ट साइड में एयर स्पीड इंडिकेटर हो गया, राइट साइड में ऑल्टीमीटर हो गया, और बीच में जो ये दिख रहा है नीचे कंपास राउंड सा दिख रहा है, जो कंपास है वो दिशा बताता है, यानी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ या वेस्ट किस दिशा में जा रहा है वो दिशा बताता है। और ऊपर में जो हाफ सर्कल जैसा दिख रहा है वो है हमारा एटीट्यूड इंडिकेटर बोलते हैं इसे, क्षितिज के रिस्पेक्ट में सीधा है या नहीं, कि उसके दोनों लेफ़्ट और राइट वाले पंख स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। ऐसा तो नहीं राइट वाला झुका है या लेफ़्ट वाला झुका है, ऐसा नहीं है। तो ये बीच वाले इंडिकेटर से पता चलता है। तो अब देखिए, अब हम लोग लैंडिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये रिड्यूस होता जा रहा है हमारा हाइट, यानी कि ऑल्टीमीटर रिड्यूस हो रहा है तेज़ी से, क्योंकि अब लैंडिंग का टाइम आ गया है, हम अब पहुंचने वाले हैं। चलो चलो चलो, 10 घंटे की फ़्लाइट है। अब इतनी लंबी फ़्लाइट करते हो, जब अर्थ के किसी एक कोने से दूसरे कोने में जाते हो, तो एक बहुत अच्छा फिनोमेनन होता है जो कहते हैं जेट लैग। जेट लैग क्या है कि हम जहाँ पे रहते हैं जिस जगह पे, तो हमारा बॉडी जो है 24 घंटे के साइकिल में अडेप्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा टाइम जोन चेंज होता है, मतलब मान लो हम कोई लॉन्ग ट्रैवलिंग करते हैं किसी जगह से दूसरे जगह पे, तो क्या होता है कि एक ही टाइम पे दोनों जगह पर टाइम अलग अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वक्त इंडिया में 12 बज रहे होंगे, तो उस टाइम जो देश उनके पश्चिम में है वहाँ पे 12 से पहले कम बज रहा होगा, 10 या
11 या 9 अकॉर्डिंग टू कितना दूर है, कितने पश्चिम की ओर है, उस पर डिपेंड करेगा। इंडिया के कंपैरिजन में जो पूर्व में जो देश हैं जैसे म्यांमार या चाइना या जापान या ताइवान, तो वहाँ पे वो ऑलरेडी 12 से ज़्यादा बच चुका होगा उसी टाइम। तो क्या है कि हमारा बॉडी तो हमारा पुराना टाइम के हिसाब से अडेप्टेड है, मतलब उसी के टाइम से उसको नींद आती है, उसी टाइम से उसको भूख आती है, तो ये नेचुरल साइकिल है बॉडी का। लेकिन आप जैसे नए टाइम जोन पे जाते हो तो बॉडी हो कंफ्यूज हो जाता है, उसको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, 1-2 दिन लगता है साइकिल को वहाँ के टाइम के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट करने में। तो देखते हैं मेरे बॉडी में कैसे ये असर करता है। इतनी लंबी फ़्लाइट तो मेरी पहली बार हो रही है, तो इसीलिए दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी। सो यस, लेट्स सी। मेरे लाइफ में 17 तारीख जो है इस महीने का, यानी कि 17 जून, वो 24 घंटे की नहीं थी, क्योंकि मैंने इतना लंबा ट्रैवलिंग किया फ़्लाइट से और इतना डिफरेंट टाइम जोन पे चला गया, इसके चलते मेरा घड़ी और पीछे हो गया और 24 घंटे नहीं, लगभग 33-34 घंटे का मेरा एक दिन बन गया वो। सोचो ऐसा भी होता है। चलो अंदर चलो, चलो 5 स्टार होटल देखते हैं कैसा है। हाँ हाँ ना क्या
खर्च तो